तो ट्रंप के टैरिफ अटैक के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैंकॉक में हैं बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थाईलैंड की प्रधानमंत्री से मुलाकात, लेकिन जिस तस्वीर की चर्चाएं सबसे ज्यादा हैं, अब वो तस्वीर मैं दिखाता हूं। पहले तस्वीर तो आपने देख ली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। अब ये तस्वीर जरा देखिए। ये तस्वीर वो है जिसकी चर्चाएं सबसे ज्यादा हैं। बाकी लोगों के साथ यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली हैं और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया हैं मोहम्मद यूनुस। आप तस्वीरों में देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोहम्मद यूनुस अगल बगल बैठे हैं, लेकिन बॉडी लैंग्वेज जरा देखिए, कोई इंटरैक्शन नजर नहीं आ रहा है। गर्मजोशी छोड़िए, कोई नरमी तक नजर नहीं आ रही। पीएम मोदी सीधा मंच की तरफ देख रहे हैं और ठीक उसी तरह भावविहीन चेहरे के साथ मोहम्मद यूनुस मंच पर चल रहे प्रोग्राम को देख रहे हैं। तस्वीर खास इसलिए भी है क्योंकि ये जो मुलाकात है, ये जो बैठक है, ये भारत बांग्लादेश संबंधों में तनाव जिस वक्त है उसी के बीच हो रही है। हाल ही में मोहम्मद यूनुस ने चीन दौरे पर भारत के खिलाफ जहर उगला था। यूनुस ने कहा था कि भारत के पूर्वोत्तर राज्य जमीन से घिरे हुए हैं और यूनुस ने बांग्लादेश को बीजिंग के लिए संभावित आर्थिक द्वार के रूप में पेश कर दिया। हालांकि खबर तो यह भी है कि बांग्लादेश की तरफ से रिक्वेस्ट की गई और बांग्लादेश की तरफ से रिक्वेस्ट किए जाने के बाद कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोहम्मद यूनुस बैंकॉक में एक आधिकारिक बायलैटरल मीटिंग यानी द्विपक्षीय बैठक कर सकते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से मिल सकते हैं और म्यांमार में सेना प्रमुख वरिष्ठ जनरल मिंग ऑन्ग हाइंग से मुलाकात कर सकते हैं। हालांकि भारत की तरफ से इन तीनों में से किसी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात को लेकर के स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई। यह सिर्फ प्लानिंग है कि ऐसे होने की संभावना है। लेकिन जिस बिम्स्टेक की इतनी चर्चाएं हैं, वो चर्चाएं क्यों हैं? बिम्स्टेक क्या है और बिम्स्टेक क्यों महत्वपूर्ण है? अब जरा आप ये समझिए। पहला पॉइंट बिम्स्टेक का, चीन के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने की रणनीति में, क्योंकि बिम्स्टेक के जरिए भारत हिंद महासागर के क्षेत्र में चीन के बढ़ते हुए प्रभुत्व को, बढ़ते हुए प्रभाव को कम करने की कोशिश कर रहा है। दूसरा पॉइंट, सार्क की निष्क्रियता का विकल्प बिम्स्टेक सम्मेलन। दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने के लिए सार्क बना था, जो लगभग निष्क्रिय होता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में बिम्स्टेक भारत के लिए एक बेहतर और मजबूत विकल्प बनकर के उभर रहा है। तीसरा पॉइंट, श्रीलंका और बांग्लादेश के साथ समीकरण बेहतर। श्रीलंका जो कि चीन के कर्ज के बोझ के तले दबा हुआ है, अब धीरे धीरे भारत की तरफ झुकाव दिखा रहा है। तो दूसरी ओर बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता के बीच चीन का प्रभाव बढ़ रहा है। ऐसे में बिम्स्टेक भारत को अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध बेहतर करने का एक मंच साबित हो सकता है। चौथा, व्यापार और निवेश के लिए अहम मंच। भारत बिम्स्टेक को व्यापार, तकनीकी सहयोग और कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है और एक बेहतर संगठन मानता है। इसके जो सदस्य देश हैं, वो सीमा पार व्यापार, ऊर्जा में सहयोग और बुनियादी ढांचे के विकास को प्राथमिकता दे रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर की इस बैठक में भागीदारी ये दिखाता है कि भारत बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में अपने प्रभाव को और मजबूत करने में जुटा हुआ।